प्रगतिवाद के अगले कवि है त्रिलोचन। त्रिलोचन का जो जन्म है वो जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 2007 ईस्वी में। और इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। तो त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह। इन्हें आत्मविश्लेषण का कवि कहा जाता है। त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कविता में इन्होंने सॉनेट लिखे थे। जो आधुनिक हिंदी कविता है उनमें इन्होंने क्या लिखे थे? सॉनेट लिखे थे। अब देखते हैं सॉनेट क्या है। सॉनेट एक इटालियन शब्द है जिसकी उत्पत्ति सेनेटोस से हुई है। यानी सॉनेट एक इटालियन शब्द है जिसकी उत्पत्ति सेनेटोस से हुई है। यह एक 3-4 पंक्तियों की छोटी कविता होती है जो वाद्य यंत्र पर गाई जाती है। यानी सॉनेट है वो इटालियन शब्द है जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? सेनेटो से हुई है। और ये एक 3-4 पंक्तियों की छोटी कविता होती है जो किस पर गाई जाती है? वाद्य यंत्र पर गाई जाती है। 1945 ईस्वी में इनका पहला काव्य संग्रह दिगंत नाम से प्रकाशित हुआ था। जो त्रिलोचन है इनका पहला काव्य संग्रह दिगंत नाम से प्रकाशित हुआ था। और इनके अन्य काव्य संग्रह में है एक शबद जो 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। त्रिलोचन के जो अगले काव्य संग्रह है उनमें है अमोला, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि। ये तीनों ही 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुए। कौन से? अमोला, ताप के ताए हुए दिन और उस जनपद का कवि। आगे अरघान, गुलाब और बुलबुल, गजलें और रुबाइयाँ। ये जो तीनों काव्य संग्रह है ये 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। त्रिलोचन की कविताएं आम जनजीवन और किसानों की संवेदना को उजागर करती है। त्रिलोचन की जो कविताएं आम जनजीवन और किसानों की जो संवेदना है उसको उजागर करती है। और त्रिलोचन ने लिखा भी है, पापी पेट पालने में जीवन की सरसता चली गई। त्रिलोचन ने स्वयं लिखा है कि पापी पेट को पालने के लिए जीवन की सरसता चली गई। इन पंक्तियों से पता चलता है कि त्रिलोचन किसान मजदूरों की संवेदना को अपने काव्य में स्थान देते हैं और यथार्थ का चित्रण करते हैं। यानी ये जो पंक्ति है, पापी पेट पालने में जीवन की सरसता चली गई, इन पंक्तियों में त्रिलोचन किसान और मजदूरों की संवेदना को अपने काव्य में स्थान देते हैं और यथार्थ का चित्रण करते हैं। अगले जो कवि है वो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है वो हुआ था 1911 ईस्वी में और 1993 ईस्वी में शमशेर सिंह बहादुर की मृत्यु हो गई। शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवादी कवि होने के साथ साथ प्रयोगवादी और नई कविता से भी अपना संबंध रखते हैं। यानी शमशेर बहादुर सिंह है वो प्रगतिवादी कवि थे, लेकिन प्रगतिवादी कवि होने के साथ साथ ये प्रयोगवादी और नई कविता के भी कवि रहे हैं। आधुनिक काल में गज़ल शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी। यानी आधुनिक काल में जो गज़ल लिखने का काम है वो शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। अब देखते हैं गज़ल का अर्थ। गज़ल फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दर्द। यानी गज़ल है वो फारसी भाषा का शब्द है और गज़ल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दर्द। शमशेर बहादुर सिंह का जो पहला काव्य संग्रह है उसका नाम है कुछ कविताएं। यानी कुछ कविताएं नाम से शमशेर सिंह बहादुर का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस संग्रह की सभी कविताएं प्रयोगशील कविताएं हैं। यानी जो कुछ कविताएं नाम का काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था ये 1961 में प्रकाशित हुआ था और इस काव्य संग्रह की जो सभी कविताएं हैं वो प्रयोगशील कविताएं हैं अर्थात प्रगतिशील कविताएं हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जो पहला काव्य संग्रह था वो था कुछ कविताएं और इनका जो दूसरा काव्य संग्रह है उसका नाम है कुछ और कविताएं और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1961 ईस्वी में इनका पहला काव्य संग्रह है वो प्रकाशित हुआ था और इस काव्य संग्रह की सभी कविताएं
प्रगतिवादी कविताएं हैं। यानी दूसरा काव्य संग्रह जो कुछ और कविताएं हैं, इस काव्य संग्रह की कविताएं भी प्रगतिवादी कविताएं हैं। जो तीसरा काव्य संग्रह है शमशेर बहादुर सिंह का, उसका नाम है चुका भी हूँ नहीं मैं है। 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इनका तीसरा काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं। नोट, इस काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस काव्य संग्रह पर? जो तीसरा काव्य संग्रह है चुका भी हूँ नहीं मैं। इनका जो चौथा काव्य संग्रह है वो है इतने पास अपने। ये 1980 में प्रकाशित हुआ था। यह इनका चौथा काव्य संग्रह है जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? इतने पास अपने। पांचवा काव्य संग्रह है उदिता जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। यह इनका पांचवा काव्य संग्रह है जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद कविताएं सम्मिलित है। यानी उदिता जो काव्य संग्रह है उसमें छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी कविताएं सम्मिलित है। छठा इनका काव्य संग्रह है बात बोलेगी जो 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बात बोलेगी कब प्रकाशित हुआ था? 1981 ईस्वी में। इस काव्य संग्रह की सभी कविताएं प्रगतिवादी कविताएं हैं जिन पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बात बोले की जो काव्य संग्रह है इसकी सभी कविताएं प्रगतिवादी कविताएं हैं और इन पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। शमशेर बहादुर सिंह को उर्दू और हिंदी भाषा का दो आब कवि कहा जाता है। यानी हिंदी और उर्दू भाषा का दो आब कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। रंजना अरगड़े ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा है। कवियों का कवि रंजना अरगड़े ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि की उपाधि दी है। किन्ने दी है? रंजना अरगड़े ने। किनको कहा? शमशेर बहादुर सिंह को। रंजना अरगड़े की शमशेर बहादुर सिंह पर आलोचनात्मक पुस्तक कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह नाम से है। यानी रंजना अरगड़े ने इनको कवियों का कवि की उपाधि भी दी है और रंजना अरगड़े ने इन पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह।